नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 15 अगस्त 2024। सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। 78वें स्वतंत्रता दिवस यानी कि 78। ऐसा नहीं कि आज हम लोग स्वतंत्र हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि 78 साल पहले जो स्वतंत्र हुए थे उसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आपको। ठीक है, अब चलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात कर लेता हूँ। और याद रखें कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं इन स्टॉक्स और लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं है। चलिए शुरुआत करता हूँ। और सबसे पहले बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी का मैंने लास्ट फ्राइडे को सॉरी जो बुधवार है उसको मैंने आप लोगों के लिए ये लेवल लिखा था कि 49,900 के ऊपर जाएगा। और इसको मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला था, आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम ग्रुप पर, और साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल पे सब जगह डाल दिया था। और इस लेवल को, इस रेंज को इसने ब्रेक ही नहीं किया, तो यानी कि ट्रिगर लेवल आया ही नहीं। प्योर एंड प्योर शुद्ध वेजिटेरियन साइडवेज है, एकदम शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी टाइप का साइडवेज चला गया। ये कहीं नहीं गया। आप देखिए क्या जबरदस्त, और ऐसे ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए मुझे, है ना। जहां पर आपको डिसीजन नहीं मिला, अब फ्रेश डिसीजन स्टार्ट होगा। तो ये ध्यान रखिए, अभी भी लेवल वही है, वैलिड है। ऊपर हर्डल बना हुआ है 49,900 वाला। अब हालांकि ये हर्डल थोड़ा सा छोटा हो गया, कैसे? क्योंकि अब इसने मैक्सिमम टाइम यहाँ पर रेंज को बनाया है ना। नीचे का रेंज वही है, ऊपर का रेंज थोड़ा सा चेंज हो गया पहला। और वो रेंज क्या हो गया? वो रेंज आ गया है 49,800 का। तो अब देखिए कैसे लेवल निकलेगा। बाय करेंगे 49,800 के ऊपर, इसमें कोई शक, कोई शक नहीं। टारगेट हो जाएगा 49,900 का। क्लियर? अब जैसे ये 49,900 का आएगा, ये लेवल ब्रीच हो जाएगा, यानी कि प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये फिर ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट करेगा, जो कि 50,000 और 50,100 का टारगेट देगा। देन इसके बाद जो टारगेट निकलेगा क्या होगा? 50,000 और 50,100। देखिए आपके लिए फिर से बता दूं, 51,000 के ऊपर जब तक ये सस्टेन ना करे, क्लोज नहीं करे ट्रेंड, अभी हम लोग बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज में रहेंगे। 51,000 में मुझे चाहिए, 51,000 है ना, मुझे चाहिए आजादी टाइप से, मुझे चाहिए 51,000 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन तो ही हम मानेंगे कि हाँ हमारा ट्रेंड बदल गया, अदरवाइज बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज रहेंगे। तो 51,000 बहुत ही जबरदस्त लेवल, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब आपको ट्रेंड बदलता हुआ मिलेगा। फिलहाल 50,100 तक, 50,100। अब देखिए 50,100 के ऊपर भी अगर सस्टेन कर गया तो ये 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देगा, और ये धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाता हुआ आपको 50,400 से लेके 50,500 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर? 50,400 से 50,500 तक आता हुआ नजर आ सकता है। समझ में आ गया बात? कैसे कैसे लेवल निकल के आ रहा है, अब नजर में आ रहा है। ये 49,900 तो आपको पता ही है क्या है। 49,800 के ऊपर निकलेगा तो 49,900 का टारगेट, 49,900 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो बॉक्स एरिया ब्रेक हो जाएगा। 50,000 50,100 का टारगेट देन कैरी करेंगे। 50,100 से 150 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो ये धीरे धीरे 50,400 से 500 तक जा सकता है। अब देखिए एग्जैक्ट तो तुरंत एक ही बार में तो नहीं जाएगा, चला गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज धीरे धीरे आपको प्रॉफिट भी करना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको 49,800 से लेके 49,900 का कॉल ऑप्शन अपने पास होल्ड करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको मूवमेंट देगा, फ्रेश मूवमेंट। बात है सेलिंग के लिए, तो सेलिंग के लिए भी लेवल खुला हुआ है बिल्कुल इस एरिया के नीचे। जब तक ये एरिया के नीचे नहीं जाए कुछ नहीं करने का है, चुपचाप शांति मगज करके बैठिए। 49,650 दिमाग में घुसा लीजिए और ज्यादा सेफ्टी रखिए तो 49,600। 49,600 के बिलो बिलो क्या करेंगे हम लोग? SELL सेल करेंगे। और इस कंडीशन से टारगेट एक ही टारगेट लेंगे, मात्र 49,500 का। देखिए 49,500 जो है आपके लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट एरिया है। लेकिन अगर ये गलती से भी टूट गया तो ये आपको 49,400 से लेके 49,200 तक आता हुआ मिल सकता है। देन 49,200 से लेके ये जो 49,000 वाला एरिया आ रहा है, ये एक तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा, ये तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। और यहां से ये बाउंस बैक होने के चांस बना सकता है, बाउंस बैक। तो इस एरिया के आसपास आते ही धीरे धीरे सेल का पोजीशन काट के खरीदारी की तरफ भी पोजीशन बनाया जा सकता है।
लेकिन चूंकि आपने पहले सेल किया हुआ है तो पुट ऑप्शन की तरफ आपको लेना होगा 49,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सवाल उठता है गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो। देखिए चांस तो है गैप अप का, डाउ वगैरह सब बढ़िया दिखा रहा है ना। आज भी अभी 400 पॉइंट है, रात होते होते पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल 9 बजे 400 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है। हाँ एक चीज है कि यूक्रेन की सेना रूस के अंदर घुस गई है और उसके 72 गांव पर कब्जा कर लिया है, ये थोड़ा ध्यान में है। ईरान और इजराइल वाला मामला चल रहा है, बांग्लादेश का मामला ऑलरेडी चल रहा है। तो ये सारे सिनेरियो भी चारों तरफ घूमे हुए हैं, है ना। अदर एक भूत और जिन का निकला हुआ अडानी हिंडनबर्ग, अब मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ तब तक जब तक ये हिंडनबर्ग अब हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप ना लगा दे, तब तक हिंडनबर्ग की वजह से मार्केट नहीं गिरेगा, इतना मैं बता सकता हूँ। हिंडनबर्ग लाख चिल्लाते रहे अडानी अडानी अडानी, मार्केट नहीं गिरेगा उसके वजह से, तब तक जब तक ये हिंडनबर्ग किसी नए भारत के पावरफुल आदमी के ऊपर क्लेम ना कर दे, आरोप ना लगा दे, तब तक मार्केट नहीं हिलेगा। तो हिंडनबर्ग को भी हम इग्नोर करके चलेंगे, इग्नोर। क्लियर है। लेकिन अगर गैप अप खुलता है इन केस, है ना, इनकेस और ये खुल जाता है 50,500 के नजदीक, 50,400 के नजदीक, तो यही वो एरिया है जहां पर आपको सेलिंग की तरफ देखना होगा। लेकिन क्या इतना ऊपर खुले जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। 50,000 के आसपास अगर खुलता है तब हम सेल नहीं करेंगे ना, इस एरिया पे सेल नको, इस एरिया पे वेट एंड वॉच, इस एरिया पे हम वेट करेंगे। क्या वेट करेंगे? क्योंकि ये एरिया हमारे लिए तेजी का कारण बन सकता है। अगर ये 50,000 पर गैप अप खुलता है और ये धीरे धीरे अगर ये सस्टेन करने लग गया इस तरह से, तो फिर ये नीचे आने के बजाय ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें सेलिंग करना होगा बढ़िया से 50,400 से 500 के आसपास में। अगर इस एरिया पे खुलता है तो ही हम सेल करेंगे, और इस कंडीशन से टारगेट हो जाएगा 50,300 से लेके 50,000 तक। फिर ये 50,000 के पास नहीं आए, नीचे नहीं आना चाहिए। एक आध सौ पॉइंट रख सकते हैं बफर, तो रख लीजिए, अलग बात है। अदरवाइज ये 49,900 आपका सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो पुट ऑप्शन आप 50,400 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे पुट ऑप्शन ऊपर जाके भी आपको प्रॉफिट देगा। अच्छा आज मेरा थोड़ा ठीक लग रहा है, एकदम साफ सुथरा है, तो मतलब चक चक कर रहा है क्या? तो जरा बताइएगा तो। अच्छा सोच रहे हैं क्या बोल गया, आप बताइएगा कमेंट में, तब बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम गैप डाउन की बात करते हैं, है ना। गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन नीचे। तो देखिए अगर ये गैप डाउन हो जाए तो खराब हो जाएगा, फिर मामला गड़बड़ है। और गैप डाउन भी अगर होता है तो 49,500 से 600 के बीच में हो और रुक जाए, तब तो अच्छा है कि यहाँ से एक बाउंस आपको मिल सकता है। ठीक है, बाउंस मिल सकता है और हम बाय करेंगे रिस्क लेके, छोटा सा 49,500 का ही स्टॉप लॉस लगा के, टारगेट 49,700 से लेके 50,000 तक का। और इस कंडीशन से आप कॉल ऑप्शन पर नजर रखें, 49,600 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं कॉल ऑप्शन इंडेक्स के ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये 49,500 के आसपास में खुला और उसके नीचे ही ट्रेड करते रह गया तो फिर बिकवाली आ जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं निफ्टी के तरफ में। दोनों ही इंडेक्स का जो है एक्सपायरी है, फ्रेश वाला नया शुरू शुरू हो गया, क्योंकि बुधवार को दोनों का एक्सपायरी हो गया कंप्लीट, है ना। डेली के चार्ट पे देखें तो 24,150 के आसपास में निफ्टी ट्रेड हो रहा है, क्लोजिंग कर रहा है 24,150 के आसपास में। तो चलिए अभी डेली का चार्ट पहले हम देखेंगे, उसके बाद ही बात करेंगे। 24,143 ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लो लगा है 24,100 के आसपास में, हाई लगा है 24,200 के आसपास में। तो आपको पिछले दफा भी मैंने बताया था कि 24,200 250 इसका हर्डल है, इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत पैदा करेगा, है ना। ये एरिया आपको ध्यान रखना है। और इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा मैं ऊपर की तरफ में से खींच दूंगा ऐसे करके यहाँ, और ये आके यहाँ मैच कर गया तो 24,300 बड़ा वाला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ये देखिए ज्योमेट्री बॉक्स बन गया, यहाँ से इसको मैच करा दिया 24,000। अब ये भी देखिए एक ही रेंज में है, ठीक है। अब चूंकि ये एक छोटा सा रेंज में बना हुआ है, क्लियर नजर आ रहा है, तो हम इस रेंज का ही यूज करेंगे। ये जो रेंज बना रखा है हम इस रेंज के तरफ देखेंगे और इस रेंज के ऊपर निकलने पर बाय करेंगे, और इसकी बाइंग आएगी हम लोगों के लिए 24,200 के ऊपर, 60 पॉइंट ऊपर। 24,200 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे और इस कंडीशन से टारगेट लेके चलेंगे
24,250 और अभी मैंने रेजिस्टेंस बोला यहाँ पर 24,300। फिलहाल यही टारगेट रहेगा। बहुत हुआ जोड़ लगाया तो 24,350 भी पकड़ सकते हैं। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,200 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे तो सॉरी इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर इंडेक्स नीचे हो गया, इसका एरिया को तोड़ गया नीचे के साइड में, तो फिर सेलिंग आने के चांस बढ़ जाएंगे। और वो एरिया आता है आपके लिए, मेरे लिए भी वही एरिया आएगा, आपके लिए अलग थोड़ी आएगा, मेरे लिए भी अलग नहीं आएगा। 24,100, आप 24,075 पकड़ लीजिए सेलिंग के लिए बढ़िया लेवल। 24,075 के नीचे जाएगा तो एक बार सेल करेंगे और एक छोटा टारगेट मात्र 24,000 कर लेंगे। 24,000 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, राउंड नंबर भी है, इसलिए एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर ये तोड़ गया 24,000 तो फिर 23,950 से 23,900 आने में भी ये देर नहीं लगा। हालांकि 900 के नीचे ये नहीं जाना चाहिए, 23,900 के नीचे। पुट ऑप्शन का नजर रखेंगे तो 24,050 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप अप हो जाता है ये भी, तो भाई गैप अप अगर हो जाए और इस हिसाब से ये 24,350 के आसपास में खुले, 24,400 के आसपास में खुले, हालांकि 24,300 पे भी डायरेक्ट खुलता है तो भी ये आपके लिए रेजिस्टेंस का ही कार्य करेगा। 24,300 से 24,400 वाला एरिया अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पर से गैप अप पर हम सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन से 24,250 से 24,150 तक का, जो कि क्लोजिंग प्राइस है, वहां तक आने का वापस चांस बना सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,000 कितना कर लेंगे, 300 कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप में। याद रखिए 2:30 के बाद अगर ये 24,300 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है तो फिर ऊपर का लेवल दिखाएगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, गैप अप ना होके नीचे के एरिया पे खुलता है डायरेक्ट, तो मैं चाहता हूँ ये नीचे ही खुल जाए तो झंझट ही जाता मुझे। 23,950, 23,900 ये बेस्ट बाय जोन है। हालांकि एक बाइंग का रिस्क आपको 24,000 के पास में भी बन सकता है, यहाँ पे भी खुले तो बाय करेंगे। टारगेट ऊपर 24,050 से, यहाँ पे भी आपको 24,150 तक का वेट किया जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों 16 अगस्त 2024 के लिए, फ्राइडे वीकेंड के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। और बाकी आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉस्ट के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।